एपिसोड 90 की स्टार्टिंग होती है और येनशिन क्या उसे कह रहा होता है क्या तुम मुझे माफ करना जो मैं तुम्हारे पास इतना लेट आया। और वहीं क्या मन में कहने लगती है मेरी फीलिंग्स बिल्कुल ऐसी हो चुकी है जैसे कि अंधेरे में कोई गहरा तालाब। और वहीं क्या बिना कुछ कहे उससे दूर होने लगती है और वो हैरानी सी कहता है क्या। और फिर वो वहाँ से जाती हुई कहती है मैं बस अपने रूम में वापस जाना चाहती हूँ और कुछ देर अकेला छोड़ दो तुम मुझे। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट में आधी रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर येनशिन उसके रूम पर जाके नॉक करता है क्या अब हम बात कर सकते हैं। लेकिन रूम के अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। और फिर वो रूम में एंटर होता है और देखता है कि वो वहाँ पर नहीं है। और तभी वहाँ काम कर रही एक लेडी उससे कहती है सर क्या इस रूम में रह रही लेडी को आप ढूंढ रहे हैं। मेरे ख्याल से वो पहले ही चेकआउट कर जा चुकी है। और फिर सीन शिफ्ट उतर वहीं दूसरी तरफ रेन कह रही होती है सुबह सुबह तो मौसम एकदम साफ था और ये अचानक इतनी तेज बारिश। और तभी उसके फोन पर क्या का कॉल आता है और वो कॉल उठाती हुई कहती है क्या बाइरेन में एयरपोर्ट पे हूँ तो क्या तुम आकर मुझे पिकअप कर सकती हो। तब वो कहती है क्या तुम वापस आ गई ठीक है मैं अभी आती हूँ। वैसे तुम कौन से एयरपोर्ट पे हो। तब वो कहती है मैं। और तभी कॉल कट हो जाता है और ये देख घबराती हुई कहती है हेलो हेलो क्या। और वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर क्या कहती है अरे नहीं मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया और अब मुझे नहीं पता कि बारिश कब रुकेगी। और अब धीरे धीरे बारिश तो और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। और फिर वो घर जाने के लिए वैसे ही बारिश में निकल पड़ती है। और फिर सीन शिफ्ट उतर वहीं दूसरी तरफ हम शुइमो को देखते हैं तभी उसका फोन रिंग होने लगता है और वो कॉल उठाती हुई कहता है हेलो। और सामने से वो कहती है हेलो मैं क्या की रूममेट बायरन बोल रही हूँ क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है क्या। फिर सीन शिफ्ट उतर हम येनशिन को देखते हैं जहाँ पर वो क्या के घर पहुँचता है और बायरन कहती है येनशिन तुम। और बायरन पीछे घूमते हुए मन में कहती है अरे नहीं क्या हो। और जब तक कियाओ छुप चुकी होती है और वहीं कियाओ मन में कहती है वो यहाँ क्या कर रहा है। और फिर बायरन हिचकिचाते हुए उससे कहती है कियाओ यहाँ पर नहीं है। और तभी येनशिन की नजर कियाओ के शूज पे पड़ती है और मन में कहता है उसके शूज तो यहीं पर है लगता है कि वो वापस आ गई। और बायरन गुस्से में उससे कहती है तुम्हारा यहाँ पर स्वागत नहीं किया जाएगा तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। और येनशिन एंटर होती हुई कहता है क्या तुम कहाँ हो। और तभी बायरन उसका रास्ता रुकती हुई कहती है येनशिन आखिरकार तुम चाहते क्या हो और तुम अंदर नहीं जा सकते। और तभी वो वहाँ रुक जाता है और कहता है क्या मैं ये जानता हूँ कि तुम वहाँ अंदर हो मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन इस पर क्या उसे कुछ नहीं कहती और वहीं वो मन में कहने लगता है वो अभी भी मुझसे छुप रही है पर क्यों। और फिर बायरन उससे कहती है येनशिन अगर तुम अभी भी क्या को धक्का दोगे तो उसे और भी ज्यादा बुरा लगेगा और अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आओ। और फिर सीन शिफ्ट उतर वो दोनों कॉफी शॉप में जाते हैं जहाँ पर येनशिन हैरानी सी कहता है कहो तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। तब बायरन उससे कहती है क्या तुम ये जानते हो जो तुमने कियाओ को $10 मिलियन दिए थे उसमें से कियाओ ने ₹1 भी खर्च नहीं किए। और जब उन किडनैपरों ने कियाओ को किडनैप कर लिया था तो उन लोगों से बचने के लिए उसने उस कार्ड का इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ फेंक कर वो वहाँ से बचकर निकल गई। तब येनशिन कहता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है। और आगे बायरन कहती है और फिर कियाओ कंट्री आर चली गई और जैसा यहाँ पर है वहाँ पर उसकी कंडीशन बिल्कुल वैसी नहीं थी। और उस समय कियाओ ने कॉलेज से ग्रेजुएशन भी नहीं की थी और वो उस समय प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से तब उसके लिए एक नौकरी पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और वो जगह बिल्कुल अनजान जगह थी और वहाँ पर जीवन जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था रेस्टोरेंट में खाना सर्व करना और फिर बर्तन साफ करना और फ्लोर साफ करना। और उसकी ये बातें सुन येनशिन मन में कहता है कियाओ के वो साल बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरे थे। आगे वो कहती और जैसे जैसे कियाओ का पेट बड़ा होते गया उसके लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ती गई और फिर उसे रेस्टोरेंट से भी निकाल दिया गया। और फिर उसके बाद सिर्फ मेरी सैलरी पर में कियाओ और एन रहा करते थे और तब मेरी इतनी कुछ खास सैलरी नहीं हुआ करती थी और इस कारण हम कोई भी फल वल नहीं खरीद पा रहे थे। और तब हम ज्यादातर समय से बंसी खाया करते थे और बहुत ही कम सब्जियां लाया करते थे। फिर बचे हुए पैसों से हमने कियाओ का कई बार चेकअप करवाया और ये तो कुछ भी नहीं जब एन का जन्म हुआ उस वक्त में ओवर टाइम कर रही थी वहीं कियाओ का वाटर लीक हो गया था और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी और उसने तब खुद को जोखिम में डालकर खुद ही एम्बुलेंस को कॉल किया। और जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंची
तब तक क्याओ को पहले ही इमरजेंसी रूम में ले जाया जा चुका था। दरअसल उसकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और आमतौर पर पैसों की कमी के कारण वो कोई भी पौष्टिक आहार नहीं खा पाती थी। फिर उसका अचानक ब्लड प्रेशर गिर गया और ब्लीडिंग होने लगी और उसकी ये सब बातें सुनी येनशन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आगे वो कहती है फिर किस्मत ने साथ दिया और वो दोनों बच गए। फिर एक महीने बाद क्याओ और मेरे पास पूरे पैसे खत्म हो चुके थे और इस वजह से हम रूम का किराया नहीं दे पाए और मकान मालिक ने हमें कड़ाके की ठंड में ही घर से बाहर धकेल दिया और मैंने सूटकेस उठाया और वहीं क्याओ ने कंबल में लपेटी एन को संभाला। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।